दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं नियोजित शिक्षकों का वरीयता निर्धारण और प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, चाहे वो किसी भी जिले के हों, किसी भी प्रखंड के हों, किसी भी विद्यालय के हों। दोस्तों, आप लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है, आप लोगों ने जो साहस का परिचय दिया है, वो बिहार के इतिहास में उसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कितनी परेशानियां, कितने समस्याओं का आपने सामना किया, कितने बाधाओं को आपने सामना किया, ये एक नियोजित शिक्षक ही दूसरे नियोजित शिक्षक के दर्द को समझ सकता है। कितने संघ बने, कितने संगठन बने, कितने पैसा लेकर के डूबे, कितने भागे। ठीक वैसे ही जैसे वो फ्रॉड कंपनियां होती हैं, है ना, पैसे के लालच दे देंगे कि इतने दिन में इतना हो जाएगा पैसा, है ना, तो उसी तरह का। लेकिन आप जहां हैं वहीं हैं। बहुत सारे साथी आपको छोड़े भागे भी, बहुत सारे साथी भाग करके भी आपको दिलासा दिलाते रहे, कि बुलाते रहे आपको कि आप भी आइए मेरे साथ, मेरे संग संग, लेकिन आप गए नहीं और आप बनकर रहे नियोजित शिक्षक और हम लोगों के कदम से कदम मिलाकर के आप चलते रहे। हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाई बहन भी जो हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, उन लोग भी आवाज़ प्रतिदिन उठाए। मैं तमाम नियोजित भाई बहनों का, जिन्होंने अपने नियोजित शिक्षक चैनलों से नियोजित शिक्षकों की आवाज़ को उठाया, लोगों को इतना बड़े पैमाने पर, इतने हवा के बीच में, इतनी हवा नहीं बहा था, बीच में रोका है। इसलिए मैं एक का नाम क्या लूँ, मैं सभी नियोजित शिक्षकों का बात करने वाले तमाम सम्मानित भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे वो कहीं से हो, चाहे कैमूर से हों या औरंगाबाद से हों, या फिर समस्तीपुर से हों, या फिर पटना से हों, या फिर सारण की धरती से हों, सबको मैं नमन करता हूँ। कुछ लोग छूट भी गए होंगे तो भी मेरा मगध की इस धरती से मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि आपने देखा होगा कि लेटर आया है ना, 9 सदस्यीय जो हमारी कमेटी बनी तो उसमें मामला कुछ पेंडिंग था। सरकार बनने के बाद वो सब उजागर हुआ। देखिए, मैं सरकार को कहीं भी ज़्यादा दोषी मैं नहीं ठहराता। मैं एक लाइन में मैं कहता हूँ कि मैं सरकार को दोषी कहीं नहीं ठहराता हूँ। सरकार हमेशा नियोजित शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिला करके ही चलती है, ये भी मैं दावा के साथ कहता हूँ। सरकार हमारी है, हमने सरकार को चुना है, फिर हमारे चुने हुए सरकार पर कोई उंगली उठाए, ये भी मुझे पसंद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं सरकार की तारीफदारी कर रहा हूँ? तो नहीं, मैं सरकार की तारीफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी नीतियों का मैं समर्थन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय मैं नीतीश कुमार जी के आदर्शों का मैं सम्मान करता हूँ सदैव। ये नहीं कि आज, मैं सदैव उनका सम्मान करता हूँ। दोस्तों, उन्होंने कभी नहीं कहा था, किसी भी मन से नहीं कहा था कि सब लोग परीक्षा दे के आ जाइए। वो ये कहे थे कि जिनको राजकर्मी बनना है वो परीक्षा दीजिए और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लीजिए, और जिनको नहीं देना है वो राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना है, वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। हमारे माननीय और हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई नीरज कुमार सिंह जी ने भी कहा था कि सक्षमता परीक्षा सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य नहीं है। सक्षमता परीक्षा है किसके लिए? जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे वर्तमान शर्तों पर, उनके लिए, न कि सेवा में बने रहने के लिए, उन्होंने भी कहा था। तो देखिए, मैं अब बात करता हूं वरीयता निर्धारण और प्रमोशन की बात। देखिए, एक लेटर में उसमें तो साफ लिखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया, आपने उस वीडियो क्लिप को देखा भी होगा, कि जो सीनियर होगा यानी वही होगा जिसका प्रशिक्षण तिथि सबसे पहले होगा।
जी हाँ, जो प्रशिक्षण तिथि सबसे पहले हासिल किए हुए रहेंगे, अगर देखिए पहले तो मरणशील पद है ये पुराने वेतनमान वाले 94 वगैरह का बैच का वो। उसके बाद अगर आपका प्रशिक्षण तिथि पहले है बाद में आकर के, उसके बाद 34,540 के बाद से अगर प्रशिक्षण तिथि आपका पहले है तो ही आप विद्यालय में सीनियर हैं। एक बात को एकदम जान लीजिए, उस लेटर में आपने देखा होगा साफ लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय के अगर शिक्षक का प्रशिक्षण तिथि किसी भी शिक्षक से अगर पहले है तो वो वरीय हैं। आपने देखा होगा। अगर रजिस्टर में आप नीचे हैं तो आप शिक्षा से आप ऊपर करवा सकते हैं। आप देखे होंगे एक बेगूसराय का, दरभंगा का लेटर भी आया था, आपको याद करिए आप, कि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी वाले के बाद जाकर के रजिस्टर में चढ़ाए थे। विरोध हुआ। बाद में वहाँ के डीओ सर ने आदेश निकाला कि नहीं, नियोजित शिक्षक ऊपर रहेंगे, बीपीएससी वाले पीछे रहेंगे। आप याद करिए, ये मामला 6-7-8 महीना पहले का है, दोनों जगह का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए, इस बात को समझिए और गहराई से समझिए। तो अगर आप पीछे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वरीय हैं, सीनियर हैं, आप का प्रशिक्षण तिथि पहले है इन लोगों से, तो आप सीनियर हैं वहाँ। एक हो गया। और एक चीज़ और ही बता देते हैं, जो शिक्षक पूर्व से प्रशिक्षित हैं, यानी कि मानते हैं कि 2006 में आए और वो पूर्व से ही 90, 92, 94 बैच के प्रशिक्षित हैं। 90, 92 जैसे हम लोग प्रशिक्षित थे, है ना। तो इस बैच के 90 या 94 लास्ट था बैच, उसके बाद ट्रेनिंग हुआ ही नहीं था। 90, 92 के बाद 94 में एक बैच हुआ का ट्रेनिंग हुआ था पूर्व से प्रशिक्षित शिक्षकों का, उसके बाद हुआ ही नहीं था। तो ये सारे शिक्षक ऑलरेडी ये सीनियर ही हैं, इसमें कोई राय दुहाई नहीं है, समझ गए। तो सीनियरिटी का तो आपका क्लियर हो गया। जिसके लिए हाय तवा मचा हुआ था पूरा बिहार एकदम के शिक्षक, सबसे ज़्यादा गैर नहीं, जो सक्षमता परीक्षा दे करके हमारे भाई बहन जो विशिष्ट बने, सबसे ज़्यादा हाय तौबा वही मचाए। और अब जो विशिष्ट बने हैं उनको ये पता चल रहा होगा कि सच्चाई इसमें क्या है। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, और मैं किसी को भी कभी नहीं कहा कि आप बनिए, सक्षमता दीजिए कि नहीं दीजिए, कि विशिष्ट बनिएगा कि नियोजित रहिएगा, नहीं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनिएगा। हमारा ही मन बदल जाएगा कि हम बन जाएंगे सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो मेरा मन, आपका मन बदल जाएगा तो आपका मन। लेकिन सच्चाई ये है, कारण कि देखिए, मुझे अनावश्यक किसी के सामने हाथ जोड़ने का मेरा स्वभाव नहीं, मेरी आदत नहीं है। और मेरे कहने से कोई विशिष्ट बनेगा या नियोजित बनेगा ये भी नहीं है, क्योंकि मैं सोशल रिफॉर्मर नहीं हूँ, मैं महात्मा बुद्ध नहीं हूँ कि मेरे अनुयायी होंगे बहुत सारे। जिनको पसंद आएगा ठीक है, नहीं पसंद आया वो अपने रास्ते हैं। तो दोस्तों, वरीयता का क्लियर हो गया कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो विशेष शिक्षक और बीपीएससी वाले से वो सीनियर होंगे, बशर्ते प्रशिक्षण तिथि पहले होना चाहिए। विद्यालय में योगदान और प्रशिक्षण तिथि पहले होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं प्रमोशन का। तो आप देख रहे होंगे कि प्रमोशन भी आपको हो ही रहा है। शायद बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे कमेंट किए थे कि हमारे ज़िले में नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके ज़िले में भी काम शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, मैं लगभग ज़िलों से मैंने बात की, अपने साथियों से बात किया, तो वो सही ज़्यादातर जगह तो काम उसमें प्रारंभ हो गया है। मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, आपके ज़िले में क्यों नहीं मांगा जा रहा है, देख लीजिएगा उसको। और प्रमोशन का लाभ मिलेगा और 2 इंक्रीजमेंट के साथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात का दुख है, अब उसके लिए मैं बात करूंगा किसी अपने से सीनियर और जानकार लोगों से मैं बात करूंगा, तो फिर इस पर बताऊंगा कि सर कमेटी का कहना है या जो भी जिन्हें भी कहना है कि जब से लेटर जारी हुआ है तब से हम आपको प्रमोशन देते हैं और उसका लाभ देते हैं, इंक्रीजमेंट हम पीछे से नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जब से उनको हुआ है 12 वर्ष हो गया है, तब से देना चाहिए। आप लेटर निकालने में देरी क्यों की? आप दोष आपका ना है, कि शिक्षकों का तो दोष नहीं है, तो शिक्षकों को वहाँ से दीजिए। और मैं अपने से सीनियर से, और अगर हमारे वीडियो को माननीय संजय सर और जय सर अगर देख रहे हैं तो कृपया मार्गदर्शन करिएगा, इस पर कोई वीडियो बनाइएगा, तो फिर हम आपसे भी प्रेरित होकर के इस पर बात हम रखेंगे। और
मैं अगर संजय सर अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा इसको देखिएगा तो, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जब 12 वर्ष हो गया वहाँ से हम लोगों को दिया जाए, और ऐसे हम अपने प्रखंड के जो सीनियर हैं हमारे यहाँ 3-4 ऐसे साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं कि जो इस सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। और फिर मैं स्थापना में भी मैं जाऊंगा तो फिर जाकर के उनसे भी बात करूंगा, फ़ोन से भी, कल स्कूल से भी बात करूंगा उनसे। लेकिन जो जानकार हैं थोड़ा सा इस पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो वो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एरियर आपको मिलना चाहिए और एरियर आपको मिलेगा ही। इस बात को आप रखिए। लेटर ये कहता है कि जब से निकला है तब से देंगे, लेकिन भाई जब से निकला है तब से क्यों दीजिएगा? जब 12 साल हो गया तो हम लोगों को दीजिए। आप लेटर में निकालने में देर किए हैं तो आप समझिए। लेकिन ये सरकार पर हमको पूरा भरोसा है कि हम लोगों के साथ हकमारी न कभी हुई है न होगी, और हम लोग सदैव सरकार के साथ हैं। और विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने में जो नियोजित शिक्षकों ने जो जज्बा, जो रुतबा, जो संघर्ष और जो हिम्मत, जो हौसला दे करके पढ़ाया है, आज बिहार जो बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें नियोजित शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है। ये सबको इस बात को स्वीकार करता है, चाहे गांव के हों या बाहर के हों। सब लोग कहते हैं कि इन्हीं लोगों के बल पर आज मेरा गांव के बच्चा इतना पढ़ा है। नहीं तो हम लोग गए थे वहाँ 1-2 आदमी ही मात्र मैट्रिक पास किए थे, अब तो हर घर में शिक्षित है। तो ये हमारा और सरकार का पहल है, उसमें तमाम नियोजित शिक्षकों ने भी भरपूर सहयोग दिया है। तो चलिए, आज वरीयता और प्रमोशन पर चर्चा हुई, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट दिन कोई और भी बेहतरीन खबर के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।